अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसा है, नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14। क्या हो रहा है मेरा भाई? नहीं, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आज मैं क्या बोलने वाला हूँ एंड मैं किस तरह से इसका रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस द सिचुएशन टुडे। क्या रूबीना और उसका पति यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं? क्या सोच कर आए? ये क्या बॉर्नविटा क्विज कंपटीशन है? क्या ये आपकी अदालत है? क्या ये कौन बनेगा करोड़पति है? व्हाट इन द वर्ल्ड डू you think Miss Rubina and Mrs. Rubina and Pahadi, whatever you guys are, man, you guys, whatever she's done today, she's crossed all the limits. and मेरे को इस कीचड़ में, एक गंदगी में हाथ भी नहीं डालना है मेरे को, लिटरली बोल रहा हूँ। और इसका जवाब आई थिंक व्हेन सलमान खान कम्स ऑन वीकेंड, वो तो या तो इनको रॉयली इग्नोर कर देंगे कि दे डोंट एग्जिस्ट फॉर देम, एंड इफ ही डज दैट आई थिंक दैट इज द एंड फॉर देम। एंड या तो सेकेंड he will come and he said on the face कि what these guys are up to। तुम जोकर लोग, रूबीना और अभिनव, तुम लोग को लगता है कि तुमको देखने के लिए हम लोग वीकेंड का वार देखते बैठ के? तो ओनली थिंग विच वॉज इंटरेस्टिंग ऑन द वीकेंड का वार इज सलमान खान। वो इंसान जिसने इस इंडस्ट्री में तब आया था जब तुम मैडम पैदा तक नहीं हुई थी। हाँ, वो तब से होस्ट कर रहा है, तुम स्कूल में पढ़ती थी। तुम उसको सिखाओगे कि व्हाट इज इंसल्टिंग एंड व्हाट इज डिमीनिंग। What do you call this? What is this? This is piece of furniture. This is a saman. Your husband is just a liability on the show. He's a saman. He's doing nothing there. It was in humor. सलमान खान ने कहा कि कि तुम्हारा, हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा सामान जो है वो लेके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा सामान ही नहीं है घर में। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एक और सामान है जो कि तुम्हारा पति है। इट वॉज इन ह्यूमर। ये एक ह्यूमरस शो है। यहाँ पे लोग तुम्हें गालियां देंगे, और जब तुमको सामान से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अंदर जब ड्यूटीज रीशफल करने की बात हो रही थी, यू रूबीना दयालिक, यू कॉल ऑल दिस चूतियापा। तुम्हारे मुंह से ये सब निकले, ये सब ठीक है, लेकिन सलमान खान कॉलिंग योर हस्बैंड सामान इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर यू। इट वॉज इन ह्यूमर। तुमको ह्यूमर नहीं ले सकते हो फ्रॉम सलमान खान, देन यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस शो मैन। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो लोग मेरे से अग्री करते हैं या नहीं करते, बिग बॉस इज सलमान खान एंड सलमान खान इज बिग बॉस मेरा भाई। We are here right now for Salman Khan and guys we are watching it for him. Weekend का वार is his baby. वो ही इस शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तुम उसी को बोल रहे हो, अरे मेरे पति को सही, तो उसकी कहानी रिपीट हो गई। वो करणवीर बोल रहा हो उसकी बीवी की कहानी। सलमान खान अगर तुमसे बात करते हैं, तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो कंटेस्टेंट है वो बाहर आए। इतना पेशेंस दिखाया उस बंदे ने उस दिन सैटरडे को तुम्हारे सामने। हाँ, एंड यू आर बिहेविंग कि अरे यार तुमको बहुत बड़े सुपरस्टार। हाँ, तुम लोग भी इंसान हो, तुम्हारी भी इज्जत है। कोई भी किसी की भी बीवी ये सुन के नहीं लगी कि उसके पति को बोले कि अरे सामान को साथ में लेकर आए हो। लेकिन ये एक शो चल रहा है, इट्स एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर अब हंसी मजाक मस्ती खेल कूद चलती रहती है। यहाँ पर इस इशू को इतना आगे खींच कर ले जाना रिडिक्युलस। आई डोंट नो रूबीना दयालिक क्या सोच के इस शो में आई है। And for me, she does not exist in this show, and she's crossed the heights of nonsense. And before I lose my mind, मैं कुछ अनाप शनाप कह दूं, I'm just going to ignore these people on this show. Because guys, honestly speaking, these two are not fit for Big Boss. भले शो में आगे कहीं भी जाए, they need serious treatment, क्योंकि ये लोग absurd बातें करते हैं दोनों मियाँ बीवी। रोटियों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, घी कम लग रहा है, घी ज्यादा लग रहा है। हाँ, अजीब साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। कल तो चलो हम लोग मजाक में ले रहे हैं सब, हम ये रिव्यूज करते हैं। इट्स इन ऑल फन एंड ह्यूमर मैन। मस्ती मजाक चलती रहती है, रात को हम लोग करते रहते हैं। इतना सीरियस लेना और एक सामान बोलने पर, अरे मतलब क्या ये इतना नाटक किया उन लोगों ने। अब गाइस कहाँ से कहानी शुरू हुई? यहाँ पर रूबीना जो है वो गई कन्फेशन रूम में। हाँ, जैसे कन्फेशन रूम में जाती है एंड वो बिग बॉस को कहती है, बिग बॉस आई फील डिसरिस्पेक्टेड ऑन दिस शो, यानी कि शो में मेरे को अपमान किया गया है। हाँ, रूबीना बोलती है सलमान ने मेरे पति को सामान कह दिया। हाँ, एंड यहाँ पे वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर डेस्परेट नहीं थे इस शो में आने के लिए। समझ में आ गया? हम लोग बहुत ही यहाँ पे डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, एंड ऐसे इन्वायरमेंट में मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ। बिग बॉस कहते हैं हाँ चलो ठीक है, आप डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहे, चलो मैं भी बोल रहा हूँ कि सामान बोला, चलो बुरा लगता है,
ये स्वाभाविक है यानी जायज़ है, लेकिन हम या तुम बिग बॉस बोलते हैं कि हम तुम लोग को यहाँ शो में डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बुलाए हैं, वी आर ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल्स। हाँ बोलती नहीं, सलमान खान ने मेरे को बोला कि तुम अपना सामान लेके आइए साथ में। हाँ रूबीना कहती है मैं तो फोर्स करी अभिनव को। अरे अभिनव तो टेनेट कर रहा था ना क्रिस्टोफर नोलन के साथ, अभिनव तो एवटार 2 कर रहा था जेम्स कैमरन की पिक्चर, तुमने उसको फोर्स किया। अरे भाई आओ ये शो करने के लिए, बिग बॉस करने के लिए। हाँ ये बोलती है व्हाट सलमान खान सेड वाज डेरोगेटरी, वी आर प्रोफेशनल्स, वी कांट बी इंसल्टेड, यू कांट कॉल माय हस्बैंड सामान। मेरा भाई ये तुम में अगर थोड़ा भी था, 2 दिन वेट किया तुमने बोलने के लिए। सलमान खान वॉज राइट देयर, उस दिन बोल रही थी बंदी। आई विश्ड ये सब सलमान खान को बोले। एंड गाइज मेरे से अब मेरे को कल से मेरा उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, वो है सैटरडे। आई कैन नॉट वेट फॉर सैटरडे कि व्हेन सलमान खान कम्स एंड ही टॉक्स अबाउट दिस। क्योंकि गाइज जिस तरह से प्रियंका जग्गा के साथ हुआ था, आई थिंक सलमान खान टोल्ड टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम द हाउस। आई थिंक अगर ऐसा ही इनके साथ किया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आगे जाके किसी कंटेस्टेंट को खेलने भी नहीं देंगे, छोटी छोटी बातों पे फालतू चाले कर रहे हैं। सलमान खान के हेटर्स तो बहुत है मेरा भाई, तुम लोग देख ही रहे हो। अभी सलमान खान से जो हेट करते हैं वो आके रूबीना के फैन क्लब्स बन के सबको गालियां देना शुरू कर देंगे, फेक अकाउंट्स बनेंगे, फेक बॉट्स बनेंगे, सलमान खान ये वो, ये बहुत उन्होंने ये 3 महीने में वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ दिस नॉनसेंस। एंड नाउ अभी इनके फेक अकाउंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, गालियां आके देंगे, ये करेंगे टू जस्टिफाई रूबीना। ये सब चलता रहता है मेरा भाई, ये सब इनकी पब्लिसिटी है। ये 100 दिन के बाद इनको कोई पूछता तक नहीं है, तो चलने दो गाइस, लेट देम टेक द लाइमलाइट। लाइमलाइट लेने के लिए शो में आया। आई थिंक रूबीना योर स्ट्रैटेजी टू टेक दिस लाइमलाइट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बिग बॉस कहते हैं कि भाई अगर बोला आपको सामान, इसका मतलब ये नहीं कि अभिनव एक बोझ है या फिर लगेज है। रूबीना बोलती नहीं मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ काम ही नहीं करूंगी। रूबीना बोलती मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं है। हाँ रूबीना, और सबसे बदतमीजी की बात यह है, रूबीना बोलती है सलमान खान हमको पर्सनली नहीं जानते हैं तो हमारे साथ मजाक कैसे कर सकते हैं। रियली वो इंडस्ट्री का बाप है मेरा भाई, तुम आके इंडस्ट्री में आके बोल रही हो कि सलमान खान हमको पर्सनली नहीं जानते। ये क्या पर्सनल शो चल रहा है? ये क्या मियाँ बीवी और वो सीरियल में काम करना है तुम लोग? हाँ ये पति पत्नी और वो चल रहा है। इट्स अ बिग बॉस मैन, वो चला रहा है बिग बॉस। वो तुमको पर्सनली जानेगा तब तुमसे बात करेगा। अच्छा ठीक है, आई वुड रिस्पेक्ट सलमान सर टू नॉट इवन टॉक टू देम, आई जस्ट चक देम आउट ऑफ द शो। लिटरली बोल रहा हूं, दिस इज हाइट्स। आई मीन दिस इज हाइट्स। ये बात करने का अलग तरीका भी हो सकता है। हाँ बोलती है सलमान खान हम लोग को पर्सनली नहीं जानता तो कैसा बोल सकता है? नॉनसेंस। रो रही है बैठ के, क्या तमाशा कर रही है। बिग बॉस बोलता है अभिनव को बुलाओ, उसकी बीवी अंदर देखो क्या तमाशा कर रही है। अभिनव बोलता है देखो भाई ने अगर बोला तो भाई रिप्लाई करेंगे। वाह अच्छा, अभिनव आके बिग बॉस से बोल रहा है कि भाई ने मेरे को सामान बोला, सलमान खान ने मेरे को सामान बोला तो सलमान खान मेरे को आके रिप्लाई करेगा। वाह मैन, ओ डूड सीरियसली मेरे को कुछ बोलना नहीं है इसके बारे में। ये सलमान खान ऐसे लोगों से बहुत अच्छे से निपटना जानते हैं, वो आके करेंगे जो उनको करना है। अब गाइस बिग बॉस यहाँ कहते हैं सलमान खान ने आपको ये मजाक में कहा था। अभिनव कहते चलो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं फैन हूँ सलमान भाई का। हाँ ये सब बकवास करो, फिर उसके बाद बोलो मैं फैन हूँ तुम्हारा। वो आया था टक्कू छावड़ा पिछला साल, वो भी बोला मैं भाई आपका फैन हूँ, लेकिन बदतमीजी बराबर करके गया ना वो। हाँ मैं फैन हूँ। बिग बॉस बोलते ठीक है, तो आज से मैं सलमान खान को बोल दूंगा कि तुम लोग के साथ मजाक नहीं करने के लिए। तो अभिनव बोलते नहीं नहीं ह्यूमर है, ह्यूमर रहने दो, जाने दो, ठीक है ना। तुम लोग नॉनसेंस हो यार, सच्ची में बोल रहा हूँ, तुम दोनों पागल हो, तुम लोग गलत शो में आए हो यार। यू आर इन द रॉन्ग शो गाइस। वाई अभिनव एंड रूबीना, वाई आर यू इन बिग बॉस? कोई जरूरत नहीं तुम लोग, सच्ची में बोल रहा हूँ ना, इट्स अ हेडेक। मैं 3 दिन से रात को गोली खा के सो रहा हूँ मैं, राइट फ्रॉम द वेरी संडे मैन। संडे मंडे ट्यूजडे तीसरा दिन है, मेरे को चक्कर आ रहा है रूबीना डेली के लोग के वजह से। सच्ची बोल रहा हूँ, दिस इज द लास्ट डे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। कल कुछ नॉनसेंस हुआ, मैं पूरे रिव्यू में उनको ओमिट कर दूंगा। मैंने कर चुका हूँ दीपक ठाकुर के सीजन में, मैं रिव्यू में ओमिट कर दूंगा अल्लाह का नाम। तुम लोग को दूसरा चैनल देखना, देखो मैं इनके बारे में बात ही नहीं करने वाला, क्योंकि इट्स आई एम डन, आई एम ऑनेस्टली डन विद दिस साइंटिफिक कपल। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। ओके गाइस, तो ये लफड़ा हुआ वहां पर। एंड यहाँ पर ये बोलने के बाद रूबीना बोलती ठीक है मैं काम करूंगी, मैं सलमान खान जब आएंगे ना मैं उनसे बात करूंगी। सीरियसली गाइस, अभी बाहर निकल के बोलता है रूबीना तुझे मुझे बताया क्यों नहीं, शो छोड़ रही है, फैसला तो हमारे दोनों का होना चाहिए। वहाँ पूल पार्टी चल रही है, सिद्धार्थ मस्त पूल में बैठा है और जान गा रहा है शोर न मचाओ भाभी जग जाएगी, अंदर यार रो के नाटक करे। तो गाइस ये नाटक हुआ,
एंड गाइज चलो अभी बिग बॉस का रिव्यू स्टार्ट करते हुए आई एम डन विद दिस पीपल। गाइस तो एपिसोड की शुरुआत हुई, ले 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 नंबर मेरा, साथ में मैसेज मुझको कर देना। अभी ना फुल नाइट सूट में पवित्र पुनिया वेकिंग अप सो गॉर्जियसली। एंड गाइस सिड कहता है देख पुनिया आज टास्क है, तुझे हिना गौहर के साथ बात करनी पड़ेगी। पवित्र पुनिया ने गौहर खान की ऐसी बैंड बजाई है कि गौहर खान को लगती थी ना कि वो एक ही मस्त एकदम टार्जन टाइप है पूरे इंडस्ट्री में। भाई तुम्हारे सबकी माँ आ गई है पूरे टेलीविजन में। पवित्र पुनिया उसने क्या गाली दी है गौहर खान को, लिटरली बोल रहा हूँ, शी इज फायर। पवित्र पुनिया इज अ कैनन मैन एंड व्हेन शी बर्स्ट शी गोना बैंग इट ऑल आउट मैन, शी गोना टेक दिस खान सिस्टर्स आउट ऑफ द पार्क। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत दम है भाई बंदी में। एंड पुनिया बोलती मैं डोमिनेटेड नहीं फील कर सकती हूँ गौहर के साथ, मैं नहीं बात करने वाली हूँ। अब सिट बोलता चलो आज कर ले बात। अब गाइस टीम आंटी गौहर ये जान और राहुल जो बचकानों को समझाती है और आज तो हमें टास्क मस्त करना पड़ेगा। हिना कहती है रूबीना निशान चलो दोस्त बन जाओ टास्क के लिए। अब साइंटिफिक लोग दोनों हैं, साइंटिस्ट कपल, वो दोनों लेक्चर दे रहे हैं निशांत को। रूबीना बोलती निशांत तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, तेरे को समझ में नहीं आता ये स्प्रे में इरिटेशन होता है, आदमी को ह्यूमंस को नहीं मारते। साइंटिफिक अभिनव कहता है कि करे ड्यूटीज को स्वैप कर लेते, हम लोग खाना नहीं बना सकते अभी। जैस्मिन बोलती है मेरे को संडास साफ करना पसंद है, मेरे को हाइजीन ज्यादा नहीं पसंद, मैं संडास साफ करूंगी बैठ के। हाँ रूबीना बोलती है मेरे को है ना 1 हफ्ते तक खाना नहीं बनाना। अब इसके बीच में वो डेओल जो बाबा जी बन के बैठा था वो को कुछ चूल चढ़ गए पिछवाड़े में, पता नहीं क्या अलग ट्रिप पे वो कुछ सुंघा दिया, जान ने बाम सुंघा दिया, वो कोई अलग ट्रिप पे निकल लिया, कू 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 कर रहे। एजाज का मुद्दा शाणे तू गायब है ना, तू गायब रे, तू बीच में मत बोल, समझ गया ना। हाँ बहुत आवाज हो रही है। और फिर पवित्र पुनिया भाई पवित्र हो गए भाई आपको शो में आने के बाद, क्या डांस करे, राहुल भैया डिचिंग डिचिंग नाच रहे और वो कू कू एजाज खान को फुल हराज कर दिया। अब गाइस शुरू होता है मिशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द साइंटिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट फ्रॉम प्लूटो, अभिनव एंड उनकी पत्नी रूबीना। ये दोनों के अकॉर्डिंग टू जो टास्क जो है वो, रूबीना क्या बोलती है मैं डिस्कशन करने आई थी, ये कू कू डांस टाइम पास देखने नहीं आई थी, क्या चुतियापा चल रहा है, तुम बोलो तो बोलो गाली और दूसरा सामान बोल दो, तुम्हारे पति को इतना तुमको बुरा लग गया, अरे बाप रे बाप रे बाप। अब गाइस डेओल और इसके बीच में फुल टशन हो जाती है। एजाज खान के फुल फेस टू फेस आते, डेओल बोलते तेरे मुंह से बात आ रही है, चल चल निकल 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 यहाँ से। अब गाइस सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ ये लगी कि सीनियर्स वहां पे थे, लेकिन अब जितने भी कंटेस्टेंट है फ्रेशर्स वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो दे आर कमिंग आउट नाउ। अब गाइस यहाँ पर सब लोग बोलते हैं डेओल बोलेगा नहीं आज, चुपचाप बैठेगा, तो बर्तन उसे दे दो धोने के लिए। अब गाइस यहाँ शुरू होता है ये डेवोलिना का प्रॉब्लम, मेरा पीठ में दर्द होता है, लेकिन उसकी दर्द बहुत सीरियस थी गाइस। लास्ट सीजन बेचारी शी हैड टू क्विट, शी वाज अ टफ कंटेस्टेंट, मजा आती थी देवो के साथ। लेकिन अब राहुल वैद्य कहता है मेरे L3 L4 में तकलीफ है, मैं बर्तन धो नहीं सकता हूँ। राहुल वैद्य कौन से गांव से बर्तन धोना सीख के रहे मेरा भाई, ऐसा कौन बर्तन धोता है, अरे खड़े रहे हाथ में ले घास रख उधर, वो तो कमर है झुकना पड़ेगा, मैं हाइट का प्रॉब्लम है मेरे को, मैं नहीं धो सकता हूँ। पुनिया बोलती है हाँ मैं भी जगत माता बनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं भी साफ नहीं करूंगी। जैस्मिन बोलती भाड़ में जा, मैं भी साफ नहीं करूंगी। अब राहुल वैद्य बोलते पुनिया मेरा कमर छूना, इधर इधर हाथ लगाना, वो पूरा हाथ लगा रहा है उसको, वो चालू हो गया उन लोग का। अब गाइस यहाँ पे रूबीना कहती है साला हम क्या कुकिंग स्पेशलिस्ट है क्या, हाँ साला राहुल नागिन डांस के लिए तेरे को बैक पेन नहीं है, नाटक कर रहा है, तुम राहुल वैद्य को बोल रहे हो नागिन डांस कर रहा है नाटक कर रहा है, वो ठीक है, तुम्हारे पति को सामान बोल दिया तो तुमको इतनी तकलीफ हो रही है। हाँ पुनिया राहुल का L4 टच करती है एंड बोलती है मैं भी मलहम लगाती, मैं भी ना मूव लगाती, मेरे को भी दर्द होता। जैस्मिन बोलती है राहुल झूठ बोल रहा है, बर्तन धोते धोते L4 का क्या लेना देना है, मैं आज से राहुल वैद्य को नाश्ता नहीं दूंगी। राहुल वैद्य मेरा मेडिकल फॉर्म देख लो, मेरा मेडिकल फॉर्म देख लो, मैं कोटा स्टूडेंट हूँ, मैं कोटा स्टूडेंट हूँ। पीछे पीछे घूम रहा है। ओके एजाज खान C6 C5 L4 L5 सूचर्स पूरा मार के आया, मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तू दो बर्तन। उसको बर्तन धोने बोला शुक्ला ना, मस्त ट्राइसेप ले जाके हिना खान को दिखा, हिना खान फुल फिदा है शुक्ला के ऊपर। अब गाइस यहाँ पर रूबीना डलिक बाहर शकीरा डांस कर रही थी पीछे, वो बिग बॉस नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्या अलग कर रहे थे, पीछे बैकग्राउंड में देखा। अब डेओल यहाँ पे एजाज को चिढ़ा रहा है, क्वाक क्वाक क्वाक। एजाज कहता है ये सब करने से तुझको दिख जाएगा क्या, शाना बनना है क्या। जान बोलता है चल चले शेजार डेओल चले पूरा हॉल साफ कर जाओ। शेजार डेओल बोलता है जब मूड में आऊंगा तब साफ करूंगा थोड़ी देर के बाद। जान बोलता है मेरा नाश्ते की ड्यूटी है, मैं तेरे को बोलता हूँ मैं 2 घंटे का नाश्ता बनाऊंगा, चलेगा तेरे को, नहीं अच्छा शाने साफ कर चल। अब गाइस यहाँ पे निक्की जो है वो राहुल वैद्य का बैक जो है मसाज कर रही है,
निकी बोलती हो देख देवल चिल्ला रहा है ना, है, ऐसा लग रहा है कोई एंग्री यंग मैन के रोल के लिए ऑडिशन कर रहा है। अब गाइज मसाज टाइम, जान मसाज वाला बन गया है, मस्त मसाज कर रहा है, उसको फुल बाल हाथ लगा रहा है, गर्दन हाथ लगा रहा है, हाँ। और निकी बोलती है ए मस्त है, उधर दबा उधर दबा, यू रीच द राइट स्पॉट, मजा व्हाट अ क्रेविंग फॉर। और क्या चल रहा है रे बिग बॉस में इस टाइम सच में। अब गाइज यहाँ पर रूबीना आती है, वो इसका जो तमाशा था वो सब बोलती है एंड ये दोनों वो बोल के चले जाते हैं। अब गाइज और एक और दिन की शुरुआत होती है एंड पुनिया यहाँ पर जैसे गाना बजता है उठ के सीधा सिद्धार्थ शुक्ला पे जम मारती है, बजर बजता है, बिग बॉस कहता है अरे भाई आज तुम्हारी होने वाली एक कोई तो चले जाएगा यार, हाय सब लोग बैक पैक कर लो, सीनियर भी बैक पैक कर लो, बहुत खा लिया भाई फ्री की, निकलिए यहाँ से और एक जूनियर गैंग बना लीजिए। अब गए यहाँ पर साइंटिस्ट के ऊपर वापस झगड़ा करना शुरू होते हैं, मेरे को बात भी नहीं करने का मन कर रहा है। यहाँ पे रूबीना बोलती है अरे वो उसका पति बोलता है साइंटिस्ट अभिनव, अरे बहुत घी डाल दिया इसके अंदर, बस कर दो। रूबीना बोलती है अरे बनाओ घी बनाओ, क्या हो गया बहुत घी है हमारे पास। वो बोलते नहीं साइंटिफिक चपाती बनाओ, छोटा चपाती बनाओ तो ज्यादा करके बनाओ, वरना बड़े बनाओ सब बोल रहे छोटे हो गए। क्या बोल रहे थे तुम लोग दोनों। हाँ रूबीना बोलती है मैं अपने अकॉर्डिंग तुम बना लो रोटी, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। दोनों किस करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। अब गाइस टास्क शुरू होता है, टीम सिड, टीम गौहर, टीम हिना। जो टीम हारेगी वो सीनियर के साथ बैग पैक करेगी, चले जाएगी। टास्क ये है बजर प्रेस करो, विरोधी टीम से अपने बजर को बचा के रखो। डेवल कुछ भी झक मार ले वो घर से कैसे भी जाने वाला है। अब गौहर बोलती पूरे बदन से प्रेस कर दो, सिड बोलता है कम ऑन, गौहर बोलती है लेट्स टारगेट अभिनव, सिड टीम बोलती है चलो हम लोग भी टारगेट करेंगे। अब गाइस यहाँ पर जो रहती है हिना और गौहर जो प्लान करते हैं, बोलते हैं नहीं हम लोग सिड की टीम को अटैक करेंगे। गौहर बोलती है सिड डोंट डिस्ट्रैक्ट अदर, सिड बोलते हैं जिसकी हटी उसकी फटी। हाँ टास्क स्टार्ट होता है, जैस्मिन है ना यश को पकड़ने की कोशिश करती है। हाँ वहाँ पे निक्की खड़े रहती है, जान भी खड़े रहता है। अब गाइस यहाँ पर एजाज जो है वो क्यों जैस्मिन को बोलता है अपनी टांग बचा लेना। सब बोलते हैं डिस्ट्रॉय चीचा, बेचारा एजाज यहाँ खड़ा है, सबका मिशन है चीचा को डिस्ट्रॉय करने। लेकिन गाइस एक जो स्क्वायर है उसमें सिर्फ 2 ही आदमी जा सकते हैं, समझ में आया ये बात आप लोग याद रखना। तो ये था टास्क का वो कट। अब गाइस यहाँ पे बोलते चीचा को डिस्ट्रॉय कर लो। अब गाइस देवल बोलता है चीचा को 2 पीस में कट कर दो, सबसे छोटा बच्चा पैदा होगा। सिड फुल फोर्स में रहता है, गौर बोलती है सिड डोंट ब्लॉक मी। सिड बोलता है गौर तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई, फुल मस्ती में रहता है। अब गाइस सिड यहाँ पर एक और बात कहता है, सिड कहता है आई हैव अ गर्लफ्रेंड एट होम, मस्ती में बोल देता है। एंड गौर कहती है चल ब्लॉक कर ले, मेरी आवाज ही काफी है। सिड बोलता है तेरी आवाज ही नहीं, ट्वीट करती है ना टाइपिंग, वो भी तेरी काफी है। गौर बोलते हैं 3 पीपल एंटर किए एंड यहाँ पर टास्क शुरू होता है। अब टास्क शुरू होता है, बेचारे सीट की टीम के बजर बच जाते हैं, सब लोग अटैक कर देते हैं चीचा के ऊपर एंड वहां पे बजर बचता है। गौहर बोलती है कि यहाँ पे लोगों ने चीटिंग किया है, चीटर्स ने प्रॉस्पर। सिड एकदम अपसेट रहता है कि ऑब्वियसली टीम हार जाती है एंड सिड कहता है गौर तू सिर्फ टाइप करती है, तू देखती नहीं है, समझ में आया। हिना बोलती है कोई भी मेरे बजर तक नहीं आया, क्यों मेरे को नहीं हराने का मन किया तुम लोग को। सिड बोलती है ये तो जो फक्कॉल शेर खान मेरे खान चलता है तुम लोग के सीजन में चलेगा। फुल सिड फुल गुस्से में आ गया एंड जान सुट्टा मार रहा है, निक्की सुट्टा मार रही, पवित्र पूरे सब सिगरेट पीने के लिए जा रहे हैं। अब पुनिया फुल मूड में आ गई, पुनिया बोल रही है साली तू रूल बनाती है, गौर खान को बोल रही है ये रूल की बुक है ना तेरी, क्या गाली दे रही है पवित्र। पुनिया फुल ऑन गौर खान की बैंड बजा रही है, जान को बोलती है बेटे मेरे से बात मत कर, समझा ना, चल निकल जा ऐसे। निक्की बोलती है जान चल निकल जा। पुनिया बोलती है आज से बिग बॉस में मैं एक कंटेस्टेंट की फक मैन आओ डूड, ये क्या फुल गाली दे रही है। बिग बॉस कहता है अरे भाई तीनों गौहर हिना और सिद्धार्थ शुक्ला अंदर आइए, फुटेज देखिए और डिसीजन लीजिए, समझ में आया। सिड बोलता है मेरे टीम मेंबर ने अटैक नहीं किया, समझ में आया। फुल हिना और गौहर का भिड़ गया। सिड कहता है हिना ने चीटिंग की, हिना कहती है सिड फकिंग सिट डाउन, सिड बोलता है यू फकिंग सिट डाउन। हाँ गौहर बोलती मैं रॉन्ग शो में हूँ। गौहर हिना फुल गैंग अप होता है सिद्धार्थ के अगेंस्ट। हिना बोलती है सिड यू आर अ यूजलेस गाय, समझ में आया। सिड बोलता है यू आर यूजलेस गाय। गौर रूल बुक लेके आती है, अब से 2 ही लोग प्रोटेक्ट कर सकते थे गाइस, वो बजर। सिड बोलता है हाँ हमारे 3 लोग अंदर आए थे लेकिन एक अटैक करके वापस चला गया और 2 ही रह गए वहां पर। गौर बोलते हैं नहीं 3 लोग अटैक किए तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। गौर कहते हैं सीधा मेरे से बात मत कर, बिग बॉस से बात कर। मैं बिग बॉस अगर तुमने रूल सही से नहीं बताया, तुमने सही से डिसीजन नहीं लिया तो मैं ये सोचूंगी कि तुम्हारे आंखों में पट्टी बन गई है। गौहर मैडम बिग बॉस को बोल रही है कि तुम्हारा डिसीजन सही से नहीं लिया तो मैं सोचूंगी तुम्हारी आंखों में पट्टी बन गई है। गौहर बोलती मैं रूल फॉलो किया। पुनिया यहाँ पर कान लगा के सुन रही हो थिएटर के बाहर,
फुल गाली दे रही हो। गौर खान अगर मिल जाती वो टाइम ना बाल बाल नोट देती थी सच्ची। पुनिया इज कंप्लीटली गॉन क्रेजी ओवर। अब हिना गौर कहते हैं बिग बॉस डिसीजन लीजिए। बिग बॉस बोलते हैं अरे भाई ये बहुत ज्यादा हो गई भाई, मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, घर वाले ले लो है। बिग बॉस सिद्ध बोलता है मेरी टीम ने नियम उल्लंघन नहीं किया, सबने किया है। हिना गौर बोलती नहीं हमारी टीम ने नहीं किया। बिग बॉस बोलता अरे भाई गौर तुम्हारी टीम ने भी नियम उल्लंघन किया। पूरा मुंह काला हो जाता है आंटी एच और आंटी जी का। बिग बॉस बोलते तुम्हारी टीम ने भी नियम उल्लंघन किया है। अभी आंटी लोग दोनों मुंह बंद करती है एंड बाहर एजाज एंड पुनिया वेट कर रहे हैं। अब झगड़ा कंटिन्यू होता है। कल पता चलेगा क्या होने वाला है। कल एक टीम का गेम ओवर होने वाला है। बहुत रोना धोना दिखाया गया है एंड पता नहीं कल कौन जाने वाला है। आई थिंक कुछ घर में एक डिवीजन बन गया है तो वहाँ शायद कोई आने वाला है। बहुत लफड़ा होने वाला है। लेकिन यार रूबीना ने वापस से पूरा मूड खराब कर दिया शो का। मेरे को बहुत परेशान हूँ मैं यार ये रूबीना डायलेक्ट से सच्ची। आई थिंक सलमान खान सैटरडे आएंगे तब देखेंगे सलमान खान क्या बोलते हैं इन महिला साइंटिस्ट लोगों को। टिल देन एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी गाइस कल क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। टिल देन डू व्हाट यू डू मैन, बट डोंट ब्रिंग कंटेस्टेंट लाइक रूबीना एंड दैट अभिनव इन दिस शो मैन। गुड नाइट।